उन पर तो राबड़ी देवी जी ने आरोप लगाया है जो बोरिंग रोड चौराहा पर लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे। सदन में बिहार के बेरोजगारों के कल्याण की जगह, सदन में नौजवानों के कल्याण की जगह, पलायन रोकने की जगह ये लोग जुतम पैजार करने लगे हैं। उन पर तो कई जगह आरोप लगा हुआ है, कहाँ कहाँ लाठी डंडा बाजे हैं, कहाँ कहाँ बदमाशी की है। बिहार के संस्कार को, बिहार के अस्मिता को, बिहार के सम्मान को ये बिहारी एमएलए देश दुनिया में अपमानित कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ हूं श्वेता मिश्रा। देखिए, जिस तरीके से विधानसभा सत्र का जो समय था वो किस तरीके से गया है वो तो किसी से छिपा नहीं है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पक्ष और विपक्ष वाले लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, उसी को लेकर इस वक्त जनसुराज से प्रदेश प्रवक्ता संजय ठाकुर मौजूद है और इनसे ही बातचीत करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाना किस हद तक सही है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत। धन्यवाद। आपको भी, आपके चैनल के समस्त टीम को और आपके तमाम श्रोताओं को हृदय से बधाई, आभार। जनसुराज परिवार आपको शुभकामनाएं ज्ञापित करता है। सर, जिस तरीके से विधानसभा सत्र के दौरान शब्दों का प्रयोग किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये संस्कारहीनता का परिचय है। बिहार के संस्कार को, बिहार के अस्मिता को, बिहार के सम्मान को ये बिहारी एमएलए देश दुनिया में अपमानित कर रहा है। सदन में बहस करने की जगह, सदन में बिहार के विकास की जगह, सदन में बिहार के बेरोजगारों के कल्याण की जगह, सदन में नौजवानों के कल्याण की जगह, पलायन रोकने की जगह ये लोग जुतम पैजार करने लगे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये इसलिए हो रहा है कि जनता गलत लोगों को चुन कर जो भेजी है सदन में, जिसमें भाजपा के भी लोग हैं, जदयू के भी लोग हैं, और राजद तो पहले से ही कट्टा संस्कृति का संपोषक है और राजद से ही घूम फिर के आए हुए सम्राट चौधरी हैं, तो इन पर भी कट्टा संस्कृति का असर है। इसलिए ये दोनों, भाजपा और राजद, एक ही सिक्के का दो पहलू है। इसलिए इन लोगों से अब इससे अधिक उम्मीद की भी नहीं जा सकती, इनसे सभ्यता और संस्कार की उम्मीद नहीं की जा सकती। सम्राट चौधरी सीधे कह देते हैं कि अपराधी के बेटे हो। अब क्या है, उन पर तो राबड़ी देवी जी ने आरोप लगाया है जो बोरिंग रोड चौराहा पर लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे। उन पर तो कई जगह आरोप लगा हुआ है जो कहाँ कहाँ लाठी डंडा बाजे हैं, कहाँ कहाँ बदमाशी की है। वो खुद जब कम उम्र के एमएलए होकर के आए थे, गलत सर्टिफिकेट चुनाव आयोग को दिया था, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक लगाया कि भाई इसकी सजा समाप्त की जाए। तो सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ से जाली सर्टिफिकेट उपरा के नाम बदल लिए, सम्राट चौधरी कर लिए, कर करके एमएलए की सीट बचाए। तो जो स्वयं फ्रॉडिज्म करके सरकार को धोखा दे रहा है, कोर्ट को धोखा दिया है, उस आदमी से आप अच्छी बात की उम्मीद कैसे करिएगा। तेजस्वी यादव तो सही बात है, जो तो अपराधियों के जमात के बीच के नेता है। राजद में खुलेआम अपराधी हैं, कौन नहीं जानता है जो राजद का अधिकांश एमएलए पर 10-10 की 20-20 की मुकदमा है। तो ये तो स्वाभाविक है। इसलिए दोनों चट्टे बट्टे हैं और दोनों गलबहियां करके चलते हैं, दोनों एक दूसरे के बचाव में रहते हैं, भले सदन में गाली गलौज करते हैं। जिस तरीके से राबड़ी देवी डिप्टी सीएम को लेकर ऐसी बातों का प्रयोग कर रही है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है, तो ये मतलब सही है? कहा तो मैंने कि जिस तरह से सदन में इस बार हंगामा हुआ है, 5 दिन का सदन, कोई काम ठीक से नहीं हुआ, जिस तरह से हंगामा हुआ है, जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग हुआ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, बिहार के संस्कार के प्रतिकूल है। इसीलिए तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार के लोगों को समझाने में सफल हो रहे हैं कि भाई गलत लोगों को, बालू माफिया को, शराब माफिया को चुन के आप लोग मत भेजिए। अब जनसुराज के लोगों को चुनिए जो संस्कारी हो, जो बिहार विधानसभा में आपकी बात कर सके, आपके विकास की चिंता कर सके, आपके मसाइल को सुलझाने की बात कर सके। इसीलिए तो ये जनसुराज का प्रादुर्भाव हुआ है। और यही कारण है कि इस बार के चुनाव में राजद और भाजपा, जदयू सबका सुपड़ा साफ पब्लिक करेगी और बिहारी अस्मिता पुनः वापस लौटेगा, बिहारी सम्मान पुनः वापस लौटेगा और बच्चों का भविष्य और बिहारियों का मुस्तकबिल सब दुरुस्त होगा, सब बुलंद होगा।
तो जैसा कि आपने संजय ठाकुर जी की बातों को सुना और वहीं इनकी बातों से आप कितने सहमत और इसके साथ ही आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।